कितने कमजोर और कायर लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर देते हैं, आई लव मोहम्मद के पोस्टर देते हैं। कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के खुद की जिंदगी तो बर्बाद है ही, उन मासूम बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं। उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखी है। जितने भी देशद्रोही हैं उन सब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सवाल है कि वो कौन लोग हैं जिन्हें विकास और शांति पसंद नहीं है। वो कौन लोग हैं जो विकास के कार्यों पर ग्रहण लगाना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो 2017 से पहले पिछली सरकारों के साथ मिलकर के पहचान का संकट खड़ा करते थे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं दर्शकों, ये वही लोग हैं जो लातों के भूत हैं, जो बातों से नहीं मानते हैं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि कितने कमजोर और कायर लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर देते हैं, आई लव मोहम्मद के पोस्टर देते हैं। वो कौन लोग हैं जो जुम्मे के दिन मस्जिद में जाते हैं, उसके बाद वहां से बाहर निकलते हैं और पुलिस पर पथराव करते हैं। वो कौन लोग हैं जो अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि खुद की जिंदगी तो बर्बाद है ही, उन मासूम बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों, जिस उम्र में उन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, नोटपैड होनी चाहिए, विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उस उम्र में उनके हाथों में वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स, उन्हें क्या पता है। आप उन्हें आगे करते हैं ये दिखाने के लिए कि नाबालिग जो बच्चे हैं उनके साथ में ऐसा हो रहा है। ये कौन लोग हैं जो हर त्योहारों पर ग्रहण लगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों कि जब समाज में कोई भेदभाव नहीं है, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। जब यह कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास होने चाहिए, तो फिर ये कौन लोग हैं जो इस प्रदेश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, जिन्हें यह पसंद नहीं है कि प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ऐसे राजनेता भी हैं जो कहते हैं कि उनके ऊपर अगर लठ बरसाए जा रहे हैं तो फिर घोर निंदनीय है। ये कौन लोग हैं जो एक जनपद एक माफिया की बात करते थे। ये कौन लोग हैं जो माफियाओं को इतनी ताकत देते थे कि वो एक जनपद में समानांतर सरकार चला रहे होते थे। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो फिर वो कौन लोग हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो जानबूझकर यहां पर अराजकता का तांडव मचाना चाहते हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जितने भी गद्दार हैं, जितने भी देशद्रोही हैं, उन सब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। ये देखिए दर्शकों, ये योगी आदित्यनाथ उनके ऑफिस के द्वारा ये आज ही जानकारी दी गई है। जन आशाओं के सारथी, सेवा संकल्प के प्रतीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित
जनता दर्शन में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। महाराज जी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया। ये देखिए तस्वीर में आप किनको देख रहे हैं, ये किस समाज के लोग हैं बताइए। यही तो योगी कहते हैं कोई भेदभाव नहीं है, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना मत, ना मजहब, किसी के आधार पर, ना भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि विकसित उत्तर प्रदेश बने, तो फिर ये जानबूझकर ये बार बार ऐसी घटनाएं क्यों करवाई जाती हैं। और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ इसलिए ये कहते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर। इनको ये भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हैं। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अराजकता स्वीकार्य नहीं है, देश विरोधी गतिविधियां, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां स्वीकार्य नहीं हैं, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि याद रखना, जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि इन सबसे ऊपर उठने की जरूरत है, विकसित उत्तर प्रदेश की जरूरत है, विकसित भारत की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसीलिए देखिए ना, उन्होंने जो अभियान चलाया हुआ है वो रोजाना गांव देहात के लोगों से, वहां के प्रधानों से, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अरे समस्याएं बताइए, क्या समस्याएं हैं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं जब कोई भेदभाव नहीं हो रहा है किसी भी विकास की परियोजनाओं में, किसी भी गांव में, हर जगह विकास पहुंच रहा है, तो फिर ऐसा दुस्साहस क्यों। इसलिए योगी ये कहते हैं कि कुछ लोगों की बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, इसीलिए हम उनका उपचार करने के लिए सदैव तत्पर हैं। उनके सीने पर चढ़ करके उन्हीं की भाषा में उनको सबक सिखाने के लिए हमारी सरकार सदैव तत्पर है। क्या कहते हैं योगी, एक बार सुनिए। हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के, उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, बाकायदा देखिए ट्वीट करके ये जानकारी दी हुई है कि हमारा प्रयास होना चाहिए वर्ष 2047 में उत्तर प्रदेश के हर बच्चे के चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, हर बेटी स्वावलंबी हो, हर अन्नदाता किसान खुशहाल हो, प्रदेश के अंदर सुरक्षा और सुशासन का ऐसा मॉडल हो जिसका देश और दुनिया अनुसरण करे। वो कहते हैं इसकी शुरुआत हर एक पंचायत को अपने स्तर पर करनी पड़ेगी। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से आप ये देख रहे हैं, कैसे बातचीत हो रही है, कैसे उनको बताया जा रहा है। और ये आज फिर वही जानकारी दी है, ये कहा है हमें विकसित भारत बनाना है, उसका रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। विकसित उत्तर प्रदेश का मार्ग नगर निकायों की सक्रिय भागीदारी से प्रशस्त होगा। 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के संकल्प के साथ लखनऊ से वर्चुअल माध्यम द्वारा 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिकाओं एवं 545 नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्षों
सदस्यों सहित कुल 13,800 जनप्रतिनिधियों के साथ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर संवाद करूंगा। उनका कहना है नगर निकायों की भागीदारी ही समृद्ध प्रदेश की आधारशिला है। दर्शकों, ये एक विजन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं सीएम योगी, लेकिन उसमें अगर कोई अड़चन पैदा करेगा, उसमें अगर कोई रुकावट लाने की कोशिश करेगा, तो फिर उसके साथ में वही होगा जो बाबा का यमराज करता है। ताजा उदाहरण बरेली का है। ये देखिए, वो लगातार ये कह रहे हैं कि मेरी अपील है कि एक एक गोष्ठी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश विषय पर सभी क्षेत्र पंचायत में जरूर हो। जाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है, क्या करना चाहती है। सुझाव मांगे जा रहे हैं। 7 लाख से ज्यादा सुझाव अभी तक इस प्रदेश के वासियों ने भेजे हैं। उसमें से बताया जा रहा है कि 5.5 लाख वो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं जो भेज रहे हैं। ये देखें ना, वो यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ आर्थिक प्रगति करने वाला राज्य है। सुनिए क्या कह रही योगी। मेरी अपील होगी, एक एक गोष्ठी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्र पंचायतों में जरूर हो। उत्तर प्रदेश ने तय किया है 2029-30 में हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ आर्थिक प्रगति करने वाला राज्य है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि सरकार तो अपने स्तर पर काम कर ही रही है। सरकार का तो ये उद्देश्य ही है कि उत्तर प्रदेश वो माफियागिरी, ये जो दंगाई हैं, अपराधी हैं, ऐसे तत्व यहां उत्तर प्रदेश में ना रहें। लेकिन कुछ प्रयास वो उत्तर प्रदेश की आम जनता को भी करना होगा। इसलिए योगी ये कहते हैं लव जिहाद, धर्मांतरण और गो तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। योगी ये कह रहे हैं इलाज हम खुद कर देंगे, लेकिन आप सही समय पर अगर ऐसा कुछ आप देख रहे हैं तो जानकारी पुलिस प्रशासन को दीजिए। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार और नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। यह है नया उत्तर प्रदेश। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। देश के अंदर रोजगार और नौकरी, सरकारी नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम सरकारी नौकरी दिए हैं। 96 लाख MSME यूनिट को हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाया है और ये 96 लाख MSME यूनिट में 2 करोड़ लोगों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार मिला है। ये है नया उत्तर प्रदेश। दर्शकों, ये बरेली में जो हमें देखने को मिला, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और खासकर ऐसे प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। भाई, ये जो दंगाई हैं ये किसी के नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ सरकार ने कानून बनाया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है।
वो मौलाना शायद ये भूल गया कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। और जो देखे ना, अभी तक जो कार्रवाई हुई है, ये मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान समेत 8 लोगों को 27 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। 39 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, 27 को जिनमें से जेल भेज दिया गया है। और हाल ही में हिंसा के दूसरे मास्टरमाइंड नदीम को भी गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न थानों में 10 से 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 180 नामजद, 2000 से 2500 अज्ञात उपद्रवियों को नामित किया गया है। आरोपों में हिंसा भड़काना, दंगा, तोड़फोड़, पथराव, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, पुलिस पर हमला शामिल है। और अफवाहों को रोकने के लिए बरेली जिले में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं जो बंद कर दी गई थी। सुरक्षा उपाय क्या क्या किए गए हैं? भारी पुलिस बल तैनात है, फ्लैग मार्च, हाउस टू हाउस सर्वे ऑपरेशन चलाए गए हैं। पड़ोसी जिलों रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, संभल, बिजनौर, अमरोहा, फतेहगढ़ में हाई अलर्ट जारी है। 8000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी वहां तैनात हैं। दर्शकों, इसके अलावा जो जांच और विशेष टीम की बात अगर हम करें, 10 सदस्यीय एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है। सीसीटीवी, ट्रेन फुटेज, कॉल रिकॉर्ड से शेष उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। हिंसा को 5 से 7 दिनों की पूर्व योजना का बताया जा रहा है। तौकीर रजा के करीबी के 2 होटल, 1 फार्म हाउस सील कर दिए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट लगाने और हिस्ट्री शीट की जांच की तैयारी है। बुलडोजर कार्रवाई शुरू कभी भी हो सकती है। गिरफ्तारों से कस्टम मेड पिस्टल, खाली कारतूस, लाइव राउंड, पत्थर, ईंटें, पेट्रोल, सभी बोतलें बरामद कर ली गई हैं। सीएम योगी ने चेतावनी दी है, हिंसा भड़काने वालों को उदाहरणीय सजा मिलेगी। भविष्य की पीढ़ियां याद रखेंगी, पीढ़ियां याद करेंगी। अगर किसी ने भी दुस्साहस किया, उसकी आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी क्या करके गए हैं हमारे वाले। डरेंगे, खौफ होना चाहिए, ऐसा डर होना चाहिए इन दंगाइयों में, इन अपराधियों में, इन दंगाइयों में और इन माफियाओं में जो ये सोचते हैं कि आज भी हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? बाबा उत्तर प्रदेश की गद्दी पर हैं और बाबा का यमराज वो क्या करता है? वो यही करता है जो बरेली में हुआ। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों, ये वही उत्तर प्रदेश है जो पहले बीमारू था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। यानी जो माफिया हैं उनको समानांतर वो सरकार चला रहे थे हर जनपद में, यही कारण था। और ऐसे लोग आज भी हैं जिनकी बुद्धि ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं। और इसलिए योगी ये कहते हैं, ये बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश ऐसे बीमारू नहीं था, वो मानसिकता के कारण बीमारू था। क्योंकि ऐसे लोग अभी भी हैं जो कहते हैं उत्तर प्रदेश कभी विकसित नहीं हो सकता। सुनिए क्या कह रही होगी। ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है, ये बीमारू मानसिकता है। और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। दर्शकों, योगी ये कहते हैं इन्हीं के लिए हमने बुलडोजर बनवाया है। ये देखिए, जो जाति के नाम पर भावनाओं को भड़काते हैं, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनवाया है। एक बार सुनिए क्या कह रही होगी। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। तो दर्शकों, सवाल एकदम सीधा सा है। अगर सरकार की ऐसी नीति है, जीरो टॉलरेंस नीति जिसको कहा जाता है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, अपराधी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अपराधी अपराधी है, अपराध करोगे तो भुगतोगे। लेकिन अगर कहा जाता है कि
उन दंगाइयों पर लाठी चलाना वो सरकार की कमजोरी की निशानी है। ऐसे नेता यहीं उत्तर प्रदेश में हैं जो कहते हैं 27 में समाजवादियों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। वो कहते हैं घोर निंदनीय, घोर निंदनीय। अगर सरकार प्रशासन काम कर रहा है तो घोर निंदनीय। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों कि ऐसे लोगों का जो पर्सनल एजेंडा है उसको ठेस पहुंच रही है, क्योंकि विकास इनके मुद्दों में कभी है ही नहीं। ये लोग नहीं चाहते हैं, जिस पीडीए की ये बात करते हैं ये लोग नहीं चाहते हैं वो कभी मुख्य धारा में आए। दिक्कत इसी बात की है, इसीलिए ये अशांति फैलाना चाहते हैं, इसीलिए ये विकास में वो रोड़े अटकाना चाहते हैं। और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ कहते हैं इनका एक ही इलाज है जो बाबा का प्रशासन, बाबा की पुलिस करती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।